ऑफ ओलिगोपोली को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होंगे, कुछ 5 to 8 10 मिनट का ही होंगे, ठीक है। तो इनमें टाइप ऑफ ओलिगोपोली को हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज कोलेसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। अब व्हाट इज कोलेसिव ओलिगोपोली एंड व्हाट इज नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली, इनमें आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अपकमिंग लेक्चर्स में हम खाली नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली, इसके कितने लेक्चर्स होते हैं, हम जितने भी होते हैं हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब कोलेसिव को जब हमें टाइम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। खाली नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली के सब पार्ट्स क्या है, मेंशन है। तो हम इनको वन बाय वन, आई थिंक 5 to 6 लेक्चर वहां पे होंगे, तो हम वहां पे 5 to 6 मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोलेसिव किसे कहते हैं, कोलेसिव मीन्स यहाँ पे एग्रीमेंट। जिस तरह हमने ओलिगोपोली मार्केट में पहले ही अजम्पशन पढ़ा था, देयर इज ए फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। तो यहाँ पे कुछ सेलर होते हैं, ठीक है। तो जब हर सेलर के अंदर, ठीक है, एक अपने खुद के अंदर एक एग्रीमेंट करते हैं, खुद लोग मिल के एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए हम इतने प्राइस सेटअप करेंगे, इतने आउटपुट पे इतने प्राइजेस को लेंगे, ठीक है, या इतने प्राइस पे इतने आउटपुट हम सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप को यहाँ पे पर्टिकुलरली कहते हैं कार्टेल, ठीक है। कार्टेल, व्हाट इज कार्टेल, अगर आपको कोई पूछेंगे तो उसका कार्टेल का आप सिंपली कह सकते हैं कि कार्टेल इज द, कार्टेल वो है जहां पे ग्रुप ऑफ फर्म एग्रीमेंट करते हैं प्राइस एंड आउटपुट को क्या करने में, डिटरमाइन करने के लिए एक डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे सब एक ही प्राइस पे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होते हैं। दिस इज कोलेसिव ओलिगोपोली। अब आ जाओ नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली में कोई एग्रीमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हर फर्म अपने मर्जी से अपने आउटपुट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। जिस तरह कोलेसिव में बहुत सारे जो कुछ फर्म जो होते हैं, ठीक है, वो फर्म एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, सब मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि हम इतने प्राइजेस पे एंड आउटपुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट नॉन कोलेसिव में ऐसा नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होते हैं। जैसे कि कॉर्नर डोपोली में कोई एग्रीमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, या आप स्टेकलबर्ग को ले, चैम्बरलिन को ले, वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं होते, बल्कि हर फॉर्म अपना अपना क्या करते हैं, अपने अपने प्राइस सेटअप करते हैं और अपने हिसाब से उस आउटपुट को भी क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कोलेसिव एंड नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। अब आ जाओ सेकंड टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज परफेक्ट ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली को हमने मीनिंग एंड जब इसके फीचर्स पढ़ रहे थे वहां पे भी डिस्कस किया था कि परफेक्ट ओलिगोपोली वो उस ओलिगोपोली को कहते हैं जहां पे क्या होते हैं, जितने भी गुड्स सेलर्स जो होते हैं, हर सेलर के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, होमोजीनस होते हैं, ठीक है। परफेक्ट मतलब जहां पे आपके गुड्स क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं। मींस यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल 4 to 10 फॉर्म है, तो 4 to 10 के फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, जिसे हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी कहते हैं, जहां पे आपकी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं अलग मीन्स कि इन द सेंस कलर में, ठीक है, साइज में, क्वालिटी में, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली भी कहते हैं या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट दो अजम्पशन टाइप ऑफ ओलिगोपोली थे। तब थर्ड टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज ओपन ओलिगोपोली एंड क्लोज ओलिगोपोली। व्हाट इज ओपन ओलिगोपोली? अब यहाँ पे देखो, हम एक अजम्पशन पढ़े थे, वहां पे सम बैरियर टू एंट्री इन द फॉर्म या इन द इंडस्ट्री, ये चीज वहां पे अजम्पशन में पढ़ा था। तो जब आपके फॉर्म में इंटर होने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, ठीक है,
तो वहां पे हम उस चीज को बोलते हैं ओपन ओलिगोपोली। ठीक है, हम ऑन द बेसिस ऑफ चाहे आप होमोजीनियस हो या डिफरेंशिएटेड हो उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे फ्रीडम टू एंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर फुल फ्रीडम टू एंट्री यहाँ पे फॉर्म को इंडस्ट्री में घुसने की फुल फ्रीडम होते हैं तो हम उसे कहते हैं ओपन ओलिगोपोली। एंड जब क्लोज, जब आपके यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, ठीक है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल की ही बात कर लो। जब हम व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब एक फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उस फर्म ने एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फॉर एग्जांपल सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ एसी पे जाके उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, मींस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स अगर किया तो मींस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होते हैं, जब वो एवरेज कॉस्ट के बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे आके भी वो क्या करते हैं, अब एक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो अदर फॉर्म होते हैं उनसे ये फॉर्म क्या होते हैं, ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं तो मोनोपोली चलते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली चलते हैं तो सब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्लोज्ड ओलिगोपोली। या गवर्नमेंट कुछ फॉर्म को जैसे कि पेटेंट राइट देते हैं, ठीक है, या आप कॉपीराइट जो देते हैं, तो वहां पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे वो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं क्लोज ओलिगोपोली। अब देखो पार्शियल ओलिगोपोली वर्सेस फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, जब आपकी प्राइस होते हैं एक गुड्स, ठीक है, तो एक गुड्स के ऊपर एक फर्म का क्या होते हैं, डोमिनेट होते हैं। ठीक है, तो वही फर्म क्या करते हैं, प्राइस सेटअप करते हैं। ठीक है, तो जब ये फर्म प्राइस सेटअप करते हैं तो दूसरे फर्म उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जब इस चीज को फॉलो करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्शियल ओलिगोपोली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस होते हैं। ठीक है, प्राइस या लीडरशिप जो हम कहते हैं, प्राइस लीडरशिप, जिस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो वहां पे ये चीज होते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली, जहां से अपने, जैसे कि हम कहते हैं कि इसका सिक्का चल रहा है आजकल मार्केट में, इसका सिक्का चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली कोई ऐसा नहीं होते हैं। अपना क्या होते हैं, हर जो फॉर्म होते हैं अपने अपने हिसाब से अपना प्राइस सेटअप करते हैं, अपना आउटपुट सेटअप करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल ओलिगोपोली कहते हैं। अब लास्ट type of oligopoly market is syndicated oligopoly and organized oligopoly। syndicated oligopoly कहते हैं बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, हर फॉर्म एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंडिकेटेड। उस कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने पॉलिसीज को बनाते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली कहते हैं जब एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। ठीक है, तो उस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जितने भी इसके अंदर फॉर्म जो होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चाहे आपकी प्राइस डिटरमाइन करना हो, चाहे आपके आउटपुट डिटरमाइन करना हो, तो वही ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हर कुछ ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन। यहाँ पे जितने भी फॉर्म जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, उनके हिसाब से ये फॉर्म चलते हैं। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ ओलिगोपोली, कोलोसिव ओलिगोपोली, नॉन कोलोसिव ओलिगोपोली। आपने समझ लिया क्या है इनमें डिफरेंसेस। परफेक्ट ओलिगोपोली किससे कहते हैं, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली किससे कहते हैं, ओपन ओलिगोपोली किससे कहते हैं, क्लोज ओलिगोपोली किससे कहते हैं, पार्शियल ओलिगोपोली वर्सेस फुल ओलिगोपोली, एंड सिंडिकेटेड ओलिगोपोली वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ये 5 टाइप, इनमें डिफरेंसेस क्या है, उनमें ये एक दूसरे से अलग कैसे है, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। अब इसके बाद आ जाओ, जो पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ ओलिगोपोली में, नॉन कोलोसिव ओलिगोपोली वर्सेस कोलोसिव ओलिगोपोली। तो हम अपकमिंग लेक्चर में हम खाली
नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली ही मेंशन है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली में हम सबसे पहले कार्नोट डोपोली मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद जहाँ पे आउटपुट इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम बार्ट्रेंड डोपोली पढ़ेंगे, इसमें प्राइस इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। अगर आप कार्नोट को समझेंगे तो बार्ट्रेंड को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक प्राइस के ऊपर बोलते हैं, एक आउटपुट के ऊपर बोलते हैं। तो नॉन जो कोलेसिव में हमने ऑलरेडी पढ़ा कार्टेल और प्राइस लीडरशिप, इनको हम वन बाय वन अगर टाइम मिले तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल डिस्कस करेंगे नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली के अंदर, ठीक है। और इसके बाद किंग के डिमांड मॉडल, जो कि चैम्बरलिन से ही डिराइव होके आया है। स्टेकलबर्ग डोपोली मॉडल, ये कॉर्नो डोपोली से खाली मिलता जुलता है, ठीक है। और एल्सवर्थ एक मॉडल है, यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं है, तो वो बार्ट्रेंड डोपोली से थोड़ा मिलता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, आप इजिली समझेंगे, ठीक है। तो जब आपको वन बाय वन पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है। तो हम उसी तरह पढ़ेंगे जो जिस तरह ये इनका रिलेशन है, इस तरह नहीं पढ़ेंगे पहले कॉर्नोट, फिर इसके बाद चैम्बरलिन, फिर इसके बाद स्टेकलबर्ग, फिर इसके बाद किंकेट, नहीं, इधर हम पहले कॉर्नोट इसके बाद बार्ट्रेंड पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट सा है, ठीक है। इसके बाद हम एड्सवर्थ जो होते हैं वो बार्नेट से थोड़ा रिलेटेड है। तो इस तरह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग लेक्चर में हम नाश इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। ये नाश इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, ये नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली, जिस तरह हमने उसके अंदर पढ़ा कार्नोट, बार्ट्रेंड, चैम्बरलिन, वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होते हैं। अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, उन चीजों को, उन टॉपिक को भी, नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली को भी आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे इसके बाद कल ही लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये भी एक छोटा सा लेक्चर बनेंगे, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली नाश इक्विलिब्रियम को समझेंगे, ठीक है। तो आपको जो अपकमिंग लेक्चर में जो कंसेप्ट होते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।